हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर। इसके बारे में यहाँ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो देखिए, इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ए फोर्स इज कॉल्ड ए फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, तो ये एक फोर्स है। या आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो दैट इज ए फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे पिकनिक वगैरह पे कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब होगी और आप जो है गाड़ी से उतर के जो है गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, तो ये क्या है? दैट इज ए फोर्स। आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि हम जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, जब हम उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं, तो क्या होता है, कई बार जो है डॉगी एक जगह ही जो है वो स्मेल करते करते जो है एक जगह पे रुक जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो दैट इज आल्सो ए फोर्स। हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसको, तो दैट इज आल्सो ए फोर्स, राइट। तो फोर्स, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। इट इज ए फोर्स। तो राइट, अब डेली लाइफ में देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी एक्शंस वी डू। वो कहीं ना कहीं या तो आपका पुश होगा या आपका पुल होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्शंस लाइक पिकिंग। कोई चीज आप पिक कर रहे हैं, राइट, तो क्या है, आप उसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। तो पिकिंग इज ए पुलिंग फोर्स, ठीक है। उसी तरह से ओपनिंग, आप कोई चीज ओपन कर रहे हैं, तो ओपनिंग देखिए आपकी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। आप कोई बॉक्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी तरफ कर रहे हैं, या कोई विंडो आप ओपन कर रहे हैं तो वो बाहर की साइड में, ठीक है, तो उसमें आप धक्का मारने, पुश कर रहे हैं, राइट, तो वो आपका जो है पुश या पुल हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से शटिंग, कोई चीज आप बंद कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी क्या है, आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। विंडो आप बंद कर रहे हैं तो अपनी तरफ आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। तो शटिंग इज ए पुलिंग फोर्स। उसी तरह से किक, देखिए आप फुटबॉल खेलते हुए जो है जब किक कर मारते हैं, ठीक है, तो किक से क्या है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, धक्का मार रहे हैं। तो किक जो है इट इज आल्सो ए फोर्स, इट इज ए पुश, राइट। उसी तरह से हिट, आप बैट बॉल खेलते हुए जब आप बैट से जो है बॉल को हिट करते हैं, राइट, तो दैट इज वहां पे भी क्या है, आपने उसको क्या किया, पुश किया, ठीक है। तो हिट इज आल्सो ए फोर्स। लिफ्टिंग, कोई चीज आप उठा रहे हैं तो दैट इज आल्सो ए फोर्स, ठीक है, आपने कोई चीज उठाई तो दैट इज आल्सो ए फोर्स। फ्लिकिंग, आप फ्लिकिंग लाइक जैसे हॉकी खेलते हुए आप सडनली जो है हॉकी स्टिक से जो है उसका जो आपकी हॉकी बॉल जो आपकी बॉल होती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, राइट। तो ये जो है, जो सडनली हम जो मूवमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लिक, है ना। फ्लिकिंग जो है दैट इज ए सडनली, जब आप कोई झटका मार के जो है आप जब कुछ एक सडन मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं फ्लिकिंग, ठीक है। तो दैट इज आल्सो ए फोर्स। उसी तरह से पुश और पुलिंग के बारे में हमने बात की है, धक्का मारना या जो है अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स दैट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखिए, जितने भी यहां पर हमने जितने भी एक्शंस जो है यहां पर डिस्कस किए, है ना, सब में क्या है कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट था उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये यहां पे बात आई दैट रिजल्ट्स, ये जो एक्शंस हैं दैट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पे है या आपकी मूव कर रही है। स्टेट ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका जो है उसकी स्पीड क्या है ना। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो दैट टाइम स्पीड इज 0। आपका रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द स्पीड। तो स्टेट ऑफ मोशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन इज related to it described as a it is described as
इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इट इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड इज जीरो, स्पीड अगर आपकी स्पीड यानी कि स्पीड इज जीरो, राइट, दैट मीन्स दैट इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज ए स्पीड ऑफ दैट इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ये आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है, राइट। और जब वो आपकी मूव कर रही है ना, जब व्हेन द स्पीड इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कुछ भी हो सकती है आपकी स्पीड, है ना, ठीक है। तो दैट टाइम दैट कॉल्ड इज अ स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो रेस्ट पे हो सकती है आपकी, मोशन जो है मोशन में हो सकती है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं इनसे कहीं ना कहीं वो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मारने से पहले क्या था, वो आपकी स्टेशनरी थी कार, है ना, और जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया, उसको पुश किया, तो वो मूव करने लगी, तो रेस्ट से क्या क्या हुआ, वो मोशन में आ गई। उसी तरह से जो है आपका फुटबॉल में गोलकीपर क्या करता है, फुटबॉल को रोकने का ट्राई करता है ना, तो जब वो उसको रोकता है तो वो उस पे अब आपकी फुटबॉल जो आ रही है दैट इज इन मोशन, तो वो उसको क्या करता है, रोक के क्या करेगा, ठीक है। जब वो उसको रोक देगा तो क्या है कि उस टाइम पे क्या है, फुटबॉल आपकी क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। उसी तरह से आपका क्रिकेट में जब बॉल आपकी बाउंड्री पे जा रही होती है तो फील्डर्स क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आपकी जो बॉल है वो मोशन में है, वो क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, तो वो एक फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं। या जब वो कैच लेते हैं तो आपकी जो बॉल है हवा में मोशन में है, जब वो हाथ जब वो कैच आएगा तो कैच आने पे क्या होगा कि जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, फील्डर ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, है ना, और जो है बॉडी जो आपकी बॉल है वो रेस्ट पे आ गई। कोई चीज उठा रहे हैं तो उठाने से पहले जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, जैसे आपने उठाया दैट इज कम्स इन ए मोशन, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका स्टेट ऑफ मोशन आपका चेंज हो रहा है। फोर्स अप्लाई करने पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है ना। तो फोर्स तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने पर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। रेस्ट पे है तो मोशन में आ रही है, मोशन में है तो रेस्ट पे आ रही है, या फिर उसकी जो स्पीड में जो है चेंज आ रहा है ना, मोशन में है, मूवमेंट करते हुए उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है जैसे गाड़ी में धक्का मार रहे हैं, तो आप जो है कम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या है, स्पीड उसकी कम स्पीड से वो मूव कर रही है ना। पहले क्या था, रेस्ट पे थी, धक्का मारना स्टार्ट किया तो वो जीरो स्पीड, पहले जीरो थी, जीरो से वो आपकी इंक्रीज हुई, आपने और ज्यादा उसमें जो है फोर्स लगाया और ज्यादा धक्का मारना स्टार्ट किया, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे जो है आपकी जो गाड़ी है, जो आप कार है, वो उतनी ही उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या है, स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ a force arises due to the interaction between the two objects। देखिए अब फोर्स जो आपका लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं ना, तो धक्का लगाने से पहले मान लीजिए आप गाड़ी के पीछे जाके खड़े हो गए, तो क्या उससे जो आपकी गाड़ी जो है आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी? नहीं ना, जब तक आप उसको टच करेंगे, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पुश नहीं करेंगे, तब तक वो जो है आपकी मूवमेंट में नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटरेक्शन करना है, कुश्ती जैसे कि दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या है, पुश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बिना पुश किए, बिना इंटरेक्शन किए, बिना टच किए तो जो है वहां पर कुश्ती होने नहीं वाली है ना। फोर्स अप्लाई तभी होगा, कुश्ती तभी होगी जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपका विंडो है ना, विंडो आपने बंद करनी है या खोलनी है, तो क्या है वहां पर आपको उसको बंद करने के लिए तो इंटरेक्शन हो रहा है हर जगह। मान लीजिए कोई आपको ऑब्जेक्ट उठानी है, लिफ्ट करनी है, तो ऐसा हमारे पास कोई मैजिक तो नहीं है कि हमने उसको देखा और ऐसे हमने उठा दिया है, हमें उसको उठाना पड़ेगा। तो इंटरेक्ट है, हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो फोर्सेस जो हैं वो आपके इंटरेक्शन से जो है अराइज होते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज द फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
अब देखिए फोर्स का जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि आप जो उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब एक ही ऑब्जेक्ट्स पे जो है हम एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए जो है आप जो है गाड़ी में पहले जो है अकेले धक्का मार रहे थे, ठीक है, अब मान लीजिए जो है आपके जो भाई या कजन जो साथ में था अब वो भी धक्का मार रहा है, तो अब दो फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, एक आप वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक जो आपका जो कजन है वो वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में। अगर जब अब जो है दोनों जो है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गाड़ी को मूव करवाना है उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो डेट इज अ केस ऑफ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है डेट इज, तो मान लीजिए ये आपकी कार है, ठीक है, राइट, और ये बंद हो गई है, खराब हो गई है, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो कजन है वो भी आया, वो भी जो है इसमें धक्का मारना स्टार्ट किया, फोर्स अप्लाई किया, तो आप दोनों जब इस डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो दैट इज अ केस ऑफ सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसको हम लिख सकते हैं F1, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज F1 एंड दैट इज F2, राइट। तो यहां पर देखिए इस केस में जो टोटल फोर्स आएगा, टोटल फोर्स अब कितना है, टोटल कितना फोर्स जो है गाड़ी के ऊपर लग रहा है, कितना है टोटल फोर्स, टोटल Ft कर दो इसको, या F, ठीक है, Ft टोटल फोर्स कितना होगा, F1 प्लस, तो टोटल जो फोर्स है वो कितना है, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स गाड़ी पे उस डायरेक्शन में कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज F1 प्लस F2। अब मान लीजिए सेकंड केस, अब मान लिया जो है, अब आप मान लीजिए पीछे से जो है धक्का मार रहे हैं, लेकिन जो है आपका कजन जो है वो गाड़ी के आगे जाके जो है उसको पीछे की तरफ धकेला, आप आगे की तरफ जो है उसको पुश कर रहे हैं और आपका जो कजन है वो उसको दूसरी डायरेक्शन में जो है पीछे की तरफ उसको पुश कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स यहां से अप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, अब यहां पे जो टोटल फोर्स अप्लाई हुआ कि अब टोटल फोर्स गाड़ी पे कितना लगेगा, गाड़ी जो है किस डायरेक्शन में, अब गाड़ी जो है, अब इस वाले केस में गाड़ी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसमें भी कर सकती है, डिपेंड करेगा कि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आप ज्यादा पावरफुल है, या जो आपका कजन है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा गाड़ी जो है उस डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर आप दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या है, गाड़ी आपकी स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। और जो यहां पे नेट फोर्स आएगा इसको हम बोल सकते हैं, इसको नेट फोर्स, एफ टोटल की जगह इसको लिखिए नेट फोर्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज नेट फोर्स, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव फोर्स नेट एफ, ठीक है, इफेक्टिव फोर्स जो है। अब यहां पे अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे क्या है, जब सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं फोर्सेस तो क्या होंगे, ऐड होंगे, इन सेम डायरेक्शन फोर्सेस विल ऐड, ठीक है, ऐड होंगे। बट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, F1 एंड F2 का जो डिफरेंस है वहां से हमारा आएगा नेट इफेक्टिव फोर्स। इस केस में जो है सेकंड केस में इन अपोजिट डायरेक्शन, in opposite direction net force F will be equal to F1 minus F2, ठीक है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इन केस इफ F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है, तो F कितना हो जाएगा, नेट ये जो आपका नेट फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स F, इट विल बी 0 बिकॉज F1 इक्वल टू F2, तो क्या हुआ, 0 हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है। मान लिया आप जो है, देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, फोर्स की जो यूनिट है दैट इज न्यूटन,
कितने न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है राइट। तो मान लीजिए आप दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। अब सेकंड केस और कंडीशंस क्या हो सकती हैं आपकी कि F1 जो है इट इज ग्रेटर देन F2, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा है, तो गाड़ी जो है वो आपकी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस वाली डायरेक्शन में। इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, गाड़ी आपकी मूव करेगी इस डायरेक्शन में अगर आपका F2 ग्रेटर देन F1, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो इस केस में जो है आपका फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो देखिए फोर्स जो है इट जस्ट नॉट अबाउट द मैग्नीट्यूड इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन आल्सो, है ना। अब देखिए फोर्स अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो दोनों एड अप हुए, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में थे तो यहाँ पर क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज द नेट इफेक्टिव फोर्स, वो इफेक्टिव फोर्स होगा। तो आपका जो फोर्स है वो आपका डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन का मेन रोल है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज ए डायरेक्शन, ठीक है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो उस टाइम पे हमने वहां पे डायरेक्शन देखनी होती है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आई कि the force has a magnitude as well as a direction. Magnitude is just numerical value कि आप जो है, अब देखिए इस वाले केस में मान लीजिए आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और 5 न्यूटन ही इसने लगाया, तो जो टोटल फोर्स यहां पे आएगा दैट इज कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। इस वाले केस में सेकंड केस में मान लीजिए 5 न्यूटन जो है आप लगा रहे हैं, 5 न्यूटन ये लगा रहा है, तो यहां पर क्या होगा 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो इट इज इक्वल्स टू 0। फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, गाड़ी आपकी वहीं की वहीं रहेगी, वो मूव ही नहीं करेगी। मतलब इफेक्टिवली फोर्स, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इफेक्ट उसको कुछ नहीं पड़ रहा, इफेक्टिव है ही नहीं वो फोर्स, ठीक है। मतलब बेकार में आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं, तो वो फोर्स आपका क्या है 0 होगा उस केस में, ठीक है। तो डायरेक्शन का यहां पर मेन रोल है, ये आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन मेन रोल यहां पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स देखिए, पहला फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो जाएगा। कोई चीज रेस्ट पे है, स्पीड 0 है तो वो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट पे आ सकती है ड्यू टू द फोर्स। सेकेंड थिंग, इट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई चीज मूव कर रही है तो अगर हम उस पर फोर्स बढ़ा दें, है ना, जिस डायरेक्शन में वो मूव करी, अब यहाँ पे भी देखिए 2 कंडीशन है। अगर हम उसी जिस डायरेक्शन में, अब मान लिया आप पहले से यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F1, और जो है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दें F2, तो क्या है उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, अब गाड़ी आपकी पहले F1 आप फोर्स लगाया, गाड़ी जो है आपकी जो है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब एक फोर्स आप जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आप बॉल को जब बाउंड्री पे फील्डर रोक रहा है तो वो भी क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है। यहां पर आपकी 2 कंडीशन होंगी, स्पीड विल इंक्रीज, शॉर्ट में मैं एसपीडी कर रहा हूं, स्पीड इंक्रीज, राइट, व्हेन फोर्स एफ अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और स्पीड विल डिक्रीज, राइट, व्हेन फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो स्पीड में जो चेंज आएगा डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड वन इज ए फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी जो है फोर्स अप्लाई करने पे चेंज हो सकती है। जैसे कि आप हॉकी स्टिक से जब आप बॉल जो हॉकी से जब जो आप बॉल को हिट करते हैं तो क्या होता है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट टीम्स क्या कर रही हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है आवाज जो है चेंज कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन भी चेंज होती है। थर्ड वन, ये फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से जो है जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। जैसे कि घरों में मम्मी जो है आटा गूंथते हैं, है ना, तो वो क्या है, आटा गूंथते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी जो शेप आपकी, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया है तो क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है। उसी तरह से जो है आपका जो रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को आप ऐसे खींचते हैं तो क्या है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है। तो फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज हो रही है। आपका स्प्रिंग हुआ है ना, तो उसको जब आप कंप्रेस करते हैं, ऐसे दबाएंगे तो क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है ना। तो इस फोर्स अप्लाई करने पे क्या है, ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज आता है, ठीक है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, उसकी स्पीड में चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है फोर्स से, और देयर में बी ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर व्हाट इज फोर्स, ये हमने किया। इट विल ब्रिंग द स्टेट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट। थर्ड वन की फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपस में इंटरेक्शन होगा देन फोर्स अराइजेज होंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट जो हमने किया कि फोर्स हैव ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी इन फोर्स में भी इन अपोजिट डायरेक्शन और फोर्सेज में भी इन सेम डायरेक्शन, राइट। देन फिर हमने किया इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं फोर्सेस के, राइट। तो आप वीडियो को पॉज करके ये यहाँ पे नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे है टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है। देखिए हमने कहा था कि फोर्सेस जो है, द फोर्सेस अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा जिससे कि आपका फोर्स वहां पे अराइज होते हैं, है ना। आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं तो कार और आपके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना। आप जो है जो डॉगी को खींच रहे हैं तो डॉगी और आपके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो हर जगह जो आपका फोर्स है वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन की वजह से अराइज होता है ना। तो यहां पे अब उसी बेसिस पे जो है दो टाइप के आपके फोर्सेस हो सकते हैं, दैट इज द कांटेक्ट फोर्सेस एंड द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट, देखिए जैसे नाम से कांटेक्ट मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू द कांटेक्ट, उनके बीच में कांटेक्ट होगा, एक्चुअली फिजिकली जो है कांटेक्ट होगा, है ना। उन दोनों के बीच में जो है कांटेक्ट होगा एंड देन जो है फोर्स जो वहां पे अराइज होंगे उनको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, राइट। द फोर्सेस वेयर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्चुअल कांटेक्ट वहां पर होगा, राइट। एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो कि आपका दूर से ही विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट जो है दूर से ही फोर्सेस जो है एक दूसरे पे अप्लाई हो सकते हैं। तो कैसे होंगे वो अब देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे हमारा मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस दैट आर द फोर्सेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ अवर मसल्स और द मसल्स ऑफ द एनिमल्स, है ना। अब आप गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं तो आप वो फोर्स कहाँ से अप्लाई करें, मसल से, मस्कुलर फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहा है ना। उसी तरह से आपने बैलगाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ियां, है ना, तो बैलगाड़ियों में जो है सामान जो है लोड करके लेके जाते हैं, या फिर जो है आपका जैसे पहले खेतों में फील्ड्स में जो है हल जोतने के लिए जो है बैल का इस्तेमाल होता था। तो बैल जो है वो हल जो चला रहे हैं, ये जो बैलगाड़ी उसको खींच रहे हैं, है ना, तो वो जो है किससे खींच रहे हैं, अपनी मस्कुलर जो उनका मस्कुलर फोर्स है उसकी वजह से, है ना। तो दीज टाइप ऑफ जिसमें आपका मसल्स जो है मसल फोर्स अप्लाई होता है, दीज आल्सो कॉल्ड द मस्कुलर फोर्सेस, है ना। कोई भी चीज आप उठा रहे हैं, कोई बकेट है, आपका स्कूल बैग है, आप बुक उठा रहे हैं, तो हर उसमें क्या है, आपका मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर और देखिए मस्कुलर फोर्सेस आपका कब अराइज हो रहा है, जब फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। आप गाड़ी में धक्का जो है आप पीछे उसके खड़े हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उसमें जो है उसको फिजिकली जो है उसमें धक्का नहीं लगाएंगे, है ना। तो फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। आप विंडो खोल रहे हैं, वो अपने आप से तो नहीं खुलेगी, आपको उसको जो है
पुश करना होगा, देन आपकी विंडो ओपन होगी। आपको बुक को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, देन जो है फोर्स अप्लाई होगा, राइट। तो यहां पर मस्कुलर फोर्सेस जो हैं, दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट होता है ऑब्जेक्ट के बीच में। और ये जरूरी नहीं कि आप जो है उसको टच करके आप किसी स्टिक से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आप जो है स्टिक के थ्रू, किसी लकड़ी के थ्रू जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। So the force is resulting due to the action of the muscles. These are the muscular forces. जैसे कि lifting your school bag is a muscular force. It comes in play. And labor during construction. ठीक है, तो लेबर जो है, जो मजदूर हैं, है ना, वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ईंट लेके जाते हैं, है ना, जो है सीमेंट और जो मसाला तैयार करके वो लेके जाते हैं, ईंट जो है चिनाई करते हैं, तो वो सब क्या है, वो किससे कर रहे हैं, अब मस्कुलर फोर्सेस की वजह से, राइट। पुल कार्ट एंड प्लो फील्ड्स, है ना, जैसे कि बात की जो है, जो आपके बैल हैं, है ना, एनिमल्स हैं, वो जो है जैसे आपके हॉर्सेस हो गए, वो क्या है, जो है उसको पीछे जो आपकी कार्ट होती है उसको खींचते हैं, ठीक है, तो दैट वो कैसे खींच रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्सेज, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्सेज आर द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स देखिए क्या है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए दो बॉडीज के, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में अप्लाई होता है। जैसे कि आपने जो है बुक, जो आपकी बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, आपने उसको लिफ्ट करने के बजाय ऐसे उसको सरका दिया, है ना, ऐसे, ठीक है, तो वो जो अब क्या है, जब आप किसी चीज को इस तरह से सरका रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं, तो जब स्लाइडिंग हो रही है तो स्लाइड करने पे क्या होगा, दो सरफेसेस यानी कि अब टेबल और बुक के बीच में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और हमेशा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट लगता है, ठीक है, मतलब कि ये मोशन को अपोज करता है। तो आप जब बुक को इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, सरका रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सरफेसेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। उसी तरह से आप बाइसिकल चला रहे हैं, जब तक आप पैडल मार रहे हैं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो पैडल आप जब तक लगा रहे हैं तब तक आपकी बाइसिकल चल रही है। जैसे ही आपने जो है पैडल मारना स्टॉप किया, वहां पर भी जो है स्पीड उसकी स्लो होती जाएगी और देन जो है फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों? बिकॉज वहां पर उस मोशन को अपोज कर रहा है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बाइसिकल के टायर और जो रोड है आपकी, उन दोनों के बीच में जो है, उन दोनों के सरफेस के बीच में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसकी स्पीड जो है आपकी फोर्स हटाने पे कम हो रही है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। एंड द राइट, तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, आपकी बॉल जो है ग्राउंड पे जो है आपकी रोल कर रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी। अपने आप स्टॉप क्यों हो रही है? बिकॉज उसके अपोजिट जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में, जो उस मोशन का अपोज कर रहा है। पुश ए बॉक्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, कोई भारी बॉक्स से आप जो है उसको उठा नहीं पा रहे, आपने उसको सरका दिया, तो अब फ्लोर और उस बॉक्स के सरफेस के बीच में जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, राइट। सो और ये भी कैसा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट होने पर तब ये आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका जो है एराइज हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स always act in opposite direction of motion, right, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोज करता है मोशन का ये, राइट। सो दीज टू टाइप आर द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाउ सेकंड जो टाइप है, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना टच करे ही आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, एक दूसरे से जो दूर, ठीक है। तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो इनविजिबल फोर्सेस है ना, मतलब कि फिजिकली कुछ जो है ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट
स्टिल उनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? देखिए, आप कोई भी चीज ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं तो ये कहां आ रही है? ऊपर जा रही है, बिकॉज आपने फोर्स इस पे लगाया कि ये ऊपर जाए। लेकिन जब तक जितना आपने फोर्स लगाया, जब तक इसमें फोर्स की वजह से जो एनर्जी आई, ठीक है, उसकी वजह से जितना ऊपर जाना था जाएगी, ठीक है, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतने ऊपर जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये देन अगेन जो है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है आने लगेगी, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहां पर क्या है, अर्थ जो है हमारी, अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, हर एक पे एक फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है। वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स की वजह से ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ उछालेंगे, फाइनली जो है वो आपकी कहां आएगी? नीचे आएगी, अर्थ पे आएगी, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है अभी, है ना। आपने ऊपर उछाला, अब इस पॉइंट पे ये जाके स्टॉप हो गया, जीरो होगी, एंड देन ये नीचे आना शुरू होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इस मार्कर राइट और जो अर्थ है उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ऐसे ही जो है आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है रोटेट करते हैं ना, उसमें अर्थ भी है आपकी। और तो क्यों? वहां पर भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन जो है हर एक प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जितने प्लैनेट है उसके चारों तरफ जो है रोटेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, राइट। उसी तरह से जो आपका जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है रोटेट करता है, बिकॉज अर्थ क्या है, मून पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें कौन से, अब देखो फोर्स जो है मून भी अर्थ पे लगाएगा और अर्थ जो है मून पे लगा रही है, लेकिन अप्लाई कौन सा होगा? इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा? जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ये आपका वैसे आपकी हाई क्लासेस में आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, ठीक है। मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मास जितना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये मार्कर भी अर्थ पे जो है फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका फोर्स जो है अर्थ के फोर्स के सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग भी, है ना, हमारे ऊपर भी अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दूर डिस्टेंस से ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। द पुल फोर्स, पुलिंग फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, पुलिंग और द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं, attractive force exerted by the earth on objects due to which they fall towards earth, that is a gravitational force and it is a non contact force। ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट से जो है गेम भी खेला होगा, है ना, कि मैग्नेट्स क्या है कि दो मैग्नेट आपने ली और वो दूर भी रखी हुई हैं, तो भी जो है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो एक दूसरे से आके सडनली चिपक जाती हैं, है ना। क्यों? बिकॉज वहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रहा है। तो यहां पर भी क्या है, विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट, दूर अगर आपने थोड़ी डिस्टेंस पे भी उनको रखा हो तो भी उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। और ऐसे ही जो है मैग्नेट जो है आयरन या स्टील को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, ठीक है। आयरन की जो चीजें होती हैं वो उससे आके चिपक जाती हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज मैग्नेट जो है उन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो डेट इज ए मैग्नेटिक फोर्स। और देखिए दो मैग्नेट्स के बीच में जब फोर्स अप्लाई होता है ना, तो एक मैग्नेट जो है उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक बार अगर आप लें तो उसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल, ठीक है। तो जब आप दो मैग्नेट बार्स ऐसे लेंगे तो क्या है कि इसमें जो आपके सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को रैपल करते हैं, यानी कि अगर आप दोनों साउथ पोल को एक साथ लाएंगे या दोनों नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे को रैपल करेंगे, अट्रैक्टिंग करेंगे, वो एक दूसरे को रैपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपोजिट पोल्स को, यानी कि एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल को पास लाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम पोल जो है एंड द सेम पोल रैपल ईच अदर, राइट। सो यहां पर क्या है, देयर इज टू पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड द साउथ पोल, राइट, नॉर्थ पोल
साउथ पोल, राइट। ये मान लीजिए आपकी बार मैग्नेट हो गई, इसमें ये यहाँ पर इस आपका साउथ पोल डेट इज नॉर्थ पोल, उसी तरह से दूसरी बार मैग्नेट, ठीक है, इसमें आपका ये जो है ये यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसको अपनी तरफ और ये इसको अपनी तरफ, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। और अगर आप सेम पोल लेके आएंगे, राइट, और अगर आप सेम पोल यहां पर रखते हैं, राइट, इधर भी आपका साउथ पोल, इसमें भी आपका साउथ पोल, और इधर आपका नॉर्थ और ये नॉर्थ, ठीक है। अगर आप दोनों इस साउथ पोल को जो है साथ में लेके तो यहां पर ये जो है, यहां पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, देयर विल बी ए रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। So opposite pole attract each other and the same pole repel each other. Now the third जो force है that is a electrostatic force. Electrostatic force देखिए क्या है, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. तो एक जो चार्ज बॉडी है जब वो दूसरी चार्ज और अनचार्ज बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। आप जो है कॉम्ब लें, है ना, कंघा लें और उसको जो है हेयर पे, है ना, जो है बालों में जो है ऐसे जो है उसको रगड़ें, ठीक है, और कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेके आए, स्मॉल पेपर के स्मॉल पीसेस कर लें, ठीक है। तो उसको जो है सर में इस तरह से रगड़ने के बाद अब क्या होगा, अब जब आपने उसको इस तरह से जो है सर में इस तरह से रगड़ा, क्या हुआ कि वो जो आपका कॉम्ब था वो चार्ज हो गया, नाउ इट इज ए चार्ज बॉडी। और जब आप उसमें स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो है उसके पास लेके आएंगे तो जैसे मैग्नेट जो है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसी तरह से वो जो कॉम्ब होगा वो जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो आपका कॉम्ब है नाउ इट इज ए चार्ज बॉडी, और वो जो है जो अनचार्ज आपके पेपर पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स है बिटवीन ए चार्ज एंड ए चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे भी देखिए आप जो है उसको थोड़ी डिस्टेंस भी रखेंगे, एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन वहीं से वो फोर्स अप्लाई हुआ और वो कागज जो है जो आपके पेपर के पीसेस हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे, राइट। सो ये जो तीन टाइप के फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये एट ए डिस्टेंस हो रहा है, देखो इसका एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, जो एक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एट ए डिस्टेंस हो रहा है, एक डिस्टेंस से भी वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। तो ये था आपका टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इस वीडियो पार्ट में हमने डिस्कस किया है फोर्सेस के बारे में, राइट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, राइट। तो आपको इस वीडियो पार्ट में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।